अब समझना शुरू करते हैं स्काइलेटरी सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो आपका यकृत हो जाएगा। एल्कोहल के वीरा ठीक है वीरा विसरण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। रक्त अपोहन। मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया। मूत्र की मात्रा का नियंत्रण एडीएच करता है। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? डाईयूरेटिक। ठीक है, डाईयूरेटिक। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका किडनी, वृक्क। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों के किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लो। मनुष्य में जो होता है वृक्क होता है। अमीबा में त्वचा सतह ना, इसका मतलब है जंतु मुख्य उत्सर्जी अंग के बारे में बताएगा। केचुआ में उत्सर्जिकाएं होती हैं। झींगा मछली हरित ग्रंथियां। फीता कृमि में फ्लेम कोशिकाएं। आर्थ्रोपोडा में मैल पीगी नलिकाएं। और सिलेंट्रेटा में त्वचा सतह हुआ मुख हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। वृक्क में पथरी किडनी स्टोन के बारे में बताया गया है। वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया कहते हैं। ये नीचे वाली लाइन इम्पोर्टेंट है, रुको देखते हैं। हाँ इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है आपको। डायूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन से। ठीक है। वृक्क किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1.2 लीटर मीटर। ठीक है। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण पेरिटोनियम कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, क्या कह सकते हैं उसे? उसे आप हीमोटूरिया कह सकते हैं। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो आपका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक अमोनिया उत्सर्जन जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक यूरिया उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग क्या होता है? उत्सर्जी अंग जैसे वृक्क हो जाता है। रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन होता है। यकृत लीवर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। वृक्क किडनी समझते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण करता है। आंत कैल्शियम धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है। अमोनिया।
गठिया रोग का क्या कारण है? रक्त में प्रभावित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। अमाशय, थोड़ा इधर कर देते हैं इसे, हाँ। अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन कहलाता है पेरिस्टाइलिज्म है। हाँ ठीक है, चलो।